सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्पर्श शब्द होती है अच्छी मीठी सुरीली आवाज की चाह। ये शब्द का ये गुण है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि ये 5 विकार हैं। तो बढ़िया सब गाने बजाने अच्छी आवाज को सुनने की जो चाह है वो विकार शब्द विकार कहलाता है। एक मृग होता है कुरंग, उसके अंदर ये एक विकार है जो उसकी जान का शत्रु बन जाता है। उसको सुरीली तान सुनने की आवाज है। और शिकारी जब मृग पकड़ते हैं, हिरण को पकड़ते हैं, तो वो एक प्रकार की धुन, एक सारंगी सी पे हारमोनियम पर एक प्यारी प्यारी धुन शुरू कर देते हैं। और वो मृग उस शब्द के वश होकर, उस सुरीली आवाज को सुनने के वश होकर के वहां से चलकर शिकारी के घुटनों में शीश रख देता है और प्यार से उसको सुनता है। उस एक शब्द विकार ने, एक कान के विकार ने उस मृग की जान शिकारी के हाथों में सौंप दी। वो रुक नहीं सका, वो विवश है, उसके बस की बात नहीं है। और वो मृग को पकड़ ले गया, उसको मार लिया, उसके चाम का अलग से प्रयोग किया, मांस न्यारा बेच दिया, हड्डी की तो और प्रयोग कर ली। स्पर्श, स्पर्श कहते हैं इस काम को। काम कहते हैं विषय वासना, जो अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। हाथी में सबसे ज्यादा काम वासना होती है। और हाथी पकड़ने वाले एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और जंगल में जाकर के गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। उसके ऊपर घास फूस से, बोदी बोदी लकड़ियों से उसको ढक देते हैं और ऊपर उसके ऊपर घास ऐसा ही डाल देते हैं जैसा उस जंगल का घास होता है, ऐसे खड़ा सा कर देते हैं। और उस ट्रेंड हथनी को, वो शिक्षित हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो हथनी जाकर के उनके साथ स्पर्श करती है, उनके शरीर से शरीर घिसाती है, स्पर्श करती है, अर्थात उनको कामो वासना के लिए उत्तेजित करके कर देती है। और हाथी उसके साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं, उससे वासना करने की चेष्टा करते हैं। तो हथनी वहां से चल पड़ती है, वो दौड़ लेती है, उसके साथ 5-7 हाथी भी साथ साथ चल पड़ते हैं। उसको पता होता है और वो व्यक्ति जो होते हैं शिकारी, वो वृक्षों की ओट लेकर खड़े हो जाते हैं। वो हथनी सीधी आती है उस गड्ढे की तरफ और हाथी भी उसकी चारों तरफ को उस आगे से घेरने के लिए भाग रहे होते हैं। वो जल्दी से सीधी आकर के तुरंत वहां से कट मार कर और बराबर से ऐसे भाग के फिर तुरंत उस गड्ढे के सामने आकर सीधी भाग लेती है। हाथी सीधे ही भाग लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर वो गिर जाते हैं। जब गड्ढे में वो गिर जाते हैं, उस बड़े बड़े चिंगाड़ते हैं, शिकारी फिर उनको हंटर लगा लगा कर काबू कर लेते हैं और फिर गांव गांव में, नगर नगर में, सर्कस में ले जाकर उनकी रेल बनाते हैं, उनका जुलूस निकालते हैं। एक स्पर्श विकार के कारण हाथी विवश हो गया, परवश हो गया और अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। हाथियों को मारकर भी उसकी खाल, हाथी का दांत, पता नहीं के प्रयोग करते हैं। फिर रूप, एक जैसे शाम को लाइट जले थी, इस पर कितने ये कीट पतंग उड़ उड़ कर टक्कर मार रहे थे। ये रूप विकार है इनके अंदर। पतंग दीपक के ऊपर जाकर के उस रोशनी के वश होता है, उसका रूप के ऊपर उसकी कसक है और रूप के ऊपर आसक्त हो जाता है और दीपक के ऊपर जाकर गिर जाता है, गिरते ही जल के मर जाता है। ये हजार की वोल्टेज की ट्यूबें जग रही हैं, इनके ऊपर ये मक्खियाँ, ये पतंग जाते हैं और वहाँ मर जाते हैं। एक विकार ने
रूप के ऊपर आकर्षित होने वाले विकार ने उस पतंग की जान ले ली। शब्द स्पर्श रूप अब रस, रस माने जीभ का स्वाद। जीभ के स्वाद के वश मछली होती है। मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक मांस का टुकड़ा एक कांटे में डाल लेता है, उस कांटे का उस हुक का एक लेता है और उसको पानी में छोड़ देता है, रस्सी अपने हाथ में रखता है। वो मछली उसको खाने के लिए एकदम दौड़ती है, वो हुक उसके गले में अटक जाता है और वो ऐसे झटका देता है शिकारी मछियारा, वो मछली बाहर आके गिरती है। एक जीभ के स्वाद ने मछली की जान ले ली। गंध, सुगंध, भंवरा जो होता है, भंवरा जो फूलों के ऊपर सुगंध लेता फिरता है, वो इतना वश होता है गंध लेने के, सुगंध लेने के, कि फूल के ऊपर बैठ जाता है और वो इतना बेसब्रा हो जाता है, उठता नहीं। और शाम के समय वो फूल बंद हो जाता है। कई ऐसे फूल हैं जो बंद हो जाते हैं, अच्छे मजबूत होते हैं, और वो भंवरा उसके अंदर ही रह जाता है, उसकी जान चली जाती है, वो उठता नहीं, इतना विवश है। तो यहां कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग कहते हैं मृग को, मतंग कहते हैं हाथी को, और पतंग रूप, कुरंग मतंग सरंग और भृंगा, इंद्री एक ठगो तिस अंगा। ओए होए, के जैसे मृग और हाथी और पतंग, शरंग मछली को कहते हैं, और भंवरा, इन पांचों में एक एक विकार था। इन एक एक विकार ने ही इनकी जान ले ली। और तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। मनुष्य जीवन में काल ने और जुल्म कर दिया।